हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज डिसऑर्डर या विकार। देखिए, डिसऑर्डर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्रोमोसोमल एब्रेशन या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड सेकंड मेंडेलियन डिसऑर्डर या इसको जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। देखिए, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स गेट अफेक्टेड। मीन्स कि जब क्रोमोसोम पे प्रभाव पड़ता है, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कम या ज्यादा हो जाती है। हमें पता है कि ह्यूमन में जो क्रोमोसोम होता है वो 46 होता है, यानी कि अगर 46 से ज्यादा हो जाए, 47 हो जाए, 48 हो जाए या 46 से कम हो जाए, 45 हो जाए, 44 हो जाए, तो ऐसे केस में उस ह्यूमन में जो डिसऑर्डर क्रिएट होगा उसे कहेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशन या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि ये क्रोमोसोम के अफेक्ट होने से ये डिसऑर्डर होगा। देखिए, दूसरा है मेंडेलियन डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें जीन्स गेट्स अफेक्टेड। मीन्स कि इसमें जीन्स पे प्रभाव पड़ता है और जीन में प्रभाव पड़ने से जो भी चेंजेस आते हैं बॉडी में वो किसके अंदर आते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। तो देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जब क्रोमोसोम की संख्या कम या ज्यादा होती है तो ये दो तरह का चेंजेस लाता है क्रोमोसोम में। एक कहलाता है पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणिता, और सेकंड कहलाता है एन्यूप्लॉइडी या असुगुणिता। देखिए, पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम्स चेंज इन सेट्स, मतलब जो क्रोमोसोम में चेंज होगा, चेंज तो दोनों में किस में होगा, क्रोमोसोम में ही होगा, क्योंकि ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। लेकिन यहाँ पे जो चेंज होगा क्रोमोसोम में वो सेट्स में चेंज होगा। जैसे हमें पता है कि क्रोमोसोम ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि 2n में होते हैं, मीन्स द्विगुणित अवस्था में होते हैं, यानी कि दो दो के सेट में होते हैं। ठीक, मान लीजिए इस तरह से, तो टोटल 2n क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में, जिसको द्विगुणित अवस्था कहते हैं। अगर इस सेट्स में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए, यानी कि हर सेट में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम हो जाएं, तो ये कहलाता है, अब ये क्या होगा, 3n अवस्था हो जाएगी, त्रिगुणित अवस्था या ट्रिप्लॉइड अवस्था। ठीक, इसी तरह अगर क्रोमोसोम हर सेट में यहाँ 3 है, अगर हर सेट में 2 क्रोमोसोम बढ़ जाए, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, यानी कि टोटल 4 सेट क्रोमोसोम का सेट बन जाए, तो ये फिर कहलाएगा टेट्राप्लॉइड या 4n अवस्था। तो देखिए, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें जो क्रोमोसोम में चेंज आ रहा है वो सेट्स में आ रहा है। मीन्स कि अगर एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है तो हर सेट में एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है। 2 क्रोमोसोम बढ़ेगा तो हर सेट में 2 क्रोमोसोम बढ़ेगा। और हमें पता है कितने सेट्स होते हैं, टोटल 22 पेयर या कह सकते हैं 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब हर एक सेट में एक क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम बढ़े तो वो आता है पॉलीप्लॉइडी, यानी कि बहुगुणिता के अंदर। नेक्स्ट देखिए, एन्यूप्लॉइडी में क्या है, और ये केस जो होता है वो प्लांट्स में ज्यादा देखने को मिलता है। इसको पॉलीप्लॉइडी को यूप्लॉइडी भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एन्यूप्लॉइडी, असुगुणिता। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, यहाँ पे 1 या 2 क्रोमोसोम इंक्रीज या डिक्रीज, यानी कि यहाँ पे पूरा सेट में क्रोमोसोम चेंज नहीं होता है। किसी एक सेट में एक क्रोमोसोम या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, या 2 क्रोमोसोम बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो इस तरह का केस कहलाता है एन्यूप्लॉइडी या असुगुणिता। जैसे हमें पता है टोटल सेट कितने होते हैं ह्यूमन में, 2n सेट होते हैं, यानी कि द्विगुणित अवस्था में रहता है। अगर इसमें 1 क्रोमोसोम बढ़ जाए तो ये अवस्था कहलाती है ट्राइसोमी। अगर एक क्रोमोसोम घट जाए तो ये अवस्था कहलाती है मोनोसोमी। इसकी हिंदी है एकाधी सूत्रता और मोनोसोमी मीन्स एकल सूत्रता।
तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एन्यूप्लॉइडी के केस में यहाँ पे पूरा सेट में क्रोमोसोम नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ पे किसी एक सेट में एक क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम बढ़ जाएगा या 1 या 2 क्रोमोसोम घट जाएगा। और इस तरह से उस ह्यूमन में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जिसको सिंड्रोम कहते हैं। जाहिर सी बात है कि हर मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होनी चाहिए, 23 पेयर होना चाहिए, लेकिन अगर इन 23 पेयर में से किसी एक पेयर में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए या घट जाए तो ऐसे केस में उसे डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, जिसको सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो देखिए पॉलीप्लॉइडी हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है एन्यूप्लॉइडी यानी असुगुणिता के बारे में। यानी हमें ऐसे केस पढ़ने हैं, ऐसा डिसऑर्डर पढ़ना है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 1 बढ़ेगी या 2 बढ़ेगी या 1 या 2 घटेगी, पूरे सेट में चेंज नहीं आएगा। तो देखिए एन्यूप्लॉइडी में हमें पता है कि टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं ह्यूमन में, 23 पेयर या आप कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं। इस 23 पेयर में से 22 पेयर क्रोमोसोम या 44 क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स, या इसको दैहिक गुणसूत्र भी बोलते हैं, दैहिक या कायिक गुणसूत्र। और कितने बच गए, 1 पेयर क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम, ये कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिनको लिंग गुणसूत्र भी बोलते हैं। तो अगर ऑटोसोम्स में यानी कि 44 क्रोमोसोम में या 22 पेयर क्रोमोसोम में अगर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है तो वो अवस्था कहलाएगी दैहिक गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और अगर सेक्स क्रोमोसोम में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है तो इस कंडीशन में वो कहलाएगा सेक्स क्रोमोसोम के कारण कौन सा डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सेक्स क्रोमोसोम हमें पता है मेल में क्या होता है, XY होता है, और फीमेल में क्या होता है, XX होता है। मीन्स कि अगर XY में क्रोमोसोम बढ़ जाए, एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, या फीमेल में XX की जगह एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, तो इस केस में जो चेंज होगा, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा, वो सेक्स क्रोमोसोम में परिवर्तन के कारण होगा। और अगर दैहिक गुणसूत्र में अगर क्रोमोसोम की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, यानी कि जो 22 पेयर होते हैं उसमें, तो वो ऑटोसोम्स के कारण यानी कि दैहिक गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण वो डिसऑर्डर कहलाएगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर।